तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पाँव पड़ लिया तो सास का मन करेगी नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी, इसी समझ के ना बड़ी की मत बताना, छोटी की मत बताना, मजली दल है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और धर ली। और एक दिन कहीं करवा चौथ के दिन इन्हें पहन ली और पहनते से फिर बड़ी बहू ने देख लिया, क्यों ये अंगूठी तो सास की दिखे, कहीं नहीं ये दबाया था। ये तो बड़ी भजन करोगे जितना जितना पिता गुरु शिक्षक का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, पिता का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, ये जिंदगी का एक आनंद तत्व है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। इसी कोरोना महामारी में सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। और कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा कोरोना में उतनी दुआ काम कर गई जितना बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया। कितना भयंकर कोरोना आया था, आसपास मोहल्ले, गांव, नगर, शहर में इतने मर रहे थे, इतने तुम्हारे भी आसपास में आ गया था और तुम बच गए। भगवान को धन्यवाद देना, तूने बचा लिया, ये तेरी बड़ी कृपा थी दादा। नहीं तो कोविड-19 में अपन 20 हो जाते हैं, 70 सब पड़ा रहे तमाम। हम तो कहें भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इसलिए बचा कर रखा, नहीं तो निपटा तो वो कक्का देता, पर बचा के इसलिए रखा कि भजन करेगा, शिव कथा का स्मरण करेगा, एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएगा तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेगा और भगवान के प्रमुख पहुंच जाएगा। बचा लिया उसने। और जिसके शरीर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद भी अगर भगवान बचा कर रखे हैं तो समझ लेना बोनस के दिन चालू हुए हैं तेरे। भगवान ने बचाया है, अपना आधे से ज्यादा समय परमात्मा को देना चालू कर। पर कोरोना में बचने के बाद भी लोग दुकान पर ऐसे बैठे हैं, भैया हम तो बच गए दादा, वो तो छोड़ा था पटक के ले गया हॉस्पिटल में, वो तो ये हो गया। और उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि पत्नी ने जो पूर्व में कभी शंकर का व्रत करा होगा, सोमवार करे होंगे, 16 सोमवार करा होगा, हरताली का तीज करा होगा, रोज करी होगी, कभी व्रत करा होगा, कभी शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया होगा, तो वहां गया इंदौर और इंदौर से भी अच्छा खासा वापिस आ गया। नहीं तो जो जारिया था वो निपट जा रहा था। और अब दुकान पे बैठा तो भगवान को याद कर लिया, दिन भर बैठे बैठे थोड़ी देर में 4-5 ग्राहक चाहे आए, उसके बाद फिर भगवान को याद कर ले, श्री शिवाय नमस्ते। फिर ग्राहक आ गए, उनसे बात कर ले, 5 मिनट बाद फिर वापिस श्री शिवाय नमस्ते। ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे, दुकान में छोटा सा मोबाइल रखिए जिसमें कथा सुनते रहे, दुकान में छोटी सी टीवी लगा ले, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा दी है, चलने दे। ग्राहक आएगा, उसके भी कान में कथा जाएगी और तो भले काम करते रहना, और चलते फिरते कान में अगर कथा चली गई फिर वही वाली बात आ गई, घर में कोई सामान फालतू पड़ा रहता है, पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम में आ जाता है। उसी तरह तुम ग्राहक देखो, काम करो, नौकरी करो, सर्विस करो, और चलते फिरते भी अगर तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा पहुंच गई तो कभी ना कभी काम आ जाएगी। ये निश्चित है, आएगी काम, मिलेगा। अरे कितने किस्मत वाले हो जरा विचार करो, अभी तक जितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने लोग सेवा में लगे, आप अपने आप को धन्यवाद कहना कि कहीं हमारा पुण्य, हमारी पत्नी ने कभी शंकर जी को चढ़ाया होगा तो हमारा पुण्य सामने आ गया, हमें सेवा का मौका मिला। हमारे को भी नौकरी में ना जाने कहां लगे रहते, पर 7 दिन कम से कम शंकर जी की कथा भी सुनी और शंकर जी की सेवा भी करी। बाकी की नौकरी तो होती रहती है, सेवा चलती रहती है। सेवा में लगाया तो उस परमात्मा ने, तुम्हारे पुण्य सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी के पुण्य सामने आ गए, इसलिए शिव महापुराण में सेवा में 7 दिन उसने लगा लिया तुमको। तुम्हारी पत्नी भी धन्यवाद देगी कि नौकरी तो आपने बहुत करी, पर 7 दिन जो शिव पुराण की कथा में नौकरी करी है, सेवा करी है, तो खाली नहीं जाएगी, जरूर उस परमात्मा की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने अपनी सेवा में लगाया है। विश्वास के साथ परमात्मा का भजन, भक्ति के साथ। माता प्रसूति की बहन देवहूति जो कदम बाबा के साथ में बिहाई थे, जिनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया और विनय करी है कदम बाबा से पुत्र का जन्म और पुत्र महाज्ञानी। कदम देवहूति का आगमन माता प्रसूति के यहां होता है, जहां बैठकर माता प्रसूति जी ने ध्रुव जी को जो दिया है ज्ञान, वैसा ही अविरल ज्ञान माता प्रसूति ने देवहूति को भी दिया। अपनी बहन है, बड़ी है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पर दे रहे। देखो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास में जो होगा आप वही देंगे। भगवान कृष्ण का जब जन्म महोत्सव हुआ तो दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म उत्सव हुआ तो दशरथ जी ने माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि अयोध्या में मणि पर्वत बन गया, रतन पर्वत, मोती पर्वत, मणि पर्वत बन गया। इतने इतने हीरे पन्ने लुटाए थे। जिसके यहाँ जो होता है वो वही देता। दशरथ जी के यहाँ पर मणि रतन हीरे मोती थे, उन्होंने वो लुटाए। राम जी के जन्मोत्सव पर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद बाबा ने गौएं लुटाई, क्योंकि नंद बाबा के पास में था क्या, 10 लाख गाय नंद बाबा जी के यहाँ थे, तो उन्होंने गौ माता को लुटाया।
दी ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो आया उसको गाय दी। भागवत जी में भजन में लोग कहते हैं ना, नंद बाबा ने गऊ में लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भारी। नंद बाबा ने गऊ में लुटाई, खूब लुटाई। अरे नंद बाबा ने गऊ में लुटाई, नंद बाबा ने गऊ में लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भरी। यशोदा मैया की झोली भरी तो नंद बाबा ने गऊ में लुटाई। जिसके पास जो होगा वो लुटाएगा। किसी की नमकीन की फैक्ट्री होती है तो वो नमकीन ज्यादा खिलाता है, किसी की मिठाई की दुकान होती है तो वो मिठाई ज्यादा खिलाता है। जैसा है वैसा देगा। किसी की गजक की दुकान है तो गजक दे, जिसकी कपड़ा वो कपड़ा देगा। जिसके पास जो होता है वो देता है। माता प्रसूति के पास क्या है? केवल भगवान की अविरल भक्ति। जिस समय पर माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदने वाली थी, तब पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखना और पूरी भागवत उठाकर देखना, पूरी रामचरितमानस उठाकर देखना, जितनी जितनी पुराने आप उठाकर देखेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि सती मैया के आने से बहनें अच्छे से नहीं मिली। सती मैया जब आई तो उनके भाई अच्छे से नहीं मिले। सती मैया जब आई तब उनका पिता अच्छे से नहीं मिला। पर अगर कोई अच्छे से मिली तो वो सती माता की माँ थी, माता प्रसूति और वीरणी, जो अपनी बेटी से हृदय से मिली है, दिल से मिली। जिसमें ज्ञान भरा होता है, जिसमें ज्ञान भरा है वो अज्ञानता से, अभिमान से थोड़ा दूर है। जिसमें ज्ञान है वो अहंकार से परे है। बहुत पत्र हैं। इन पत्रों में हम पत्र लेकर सीवा नहीं जाते, यही रखे रहते। इन पत्रों में जिन जिन के हृदय के भाव हैं, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी के शरीर में गठान, किसी का कैंसर, किसी की यहाँ संतान, ये सब इन पत्रों में लिखा है, इन पत्रों में दिया है। शिव कृपा है, शिव करुणा है। जिसके पास जो होगा वही देगा। माता प्रसूति के पास में क्या था? केवल माता प्रसूति के पास में भक्ति थी, विश्वास था और भगवान के चरणों में डरता थी, भरोसा था, दृढ़ता थी। तो उनके पास जो भी आता, उनके पास जो भी निवेदन करने आता, उसको वो विश्वास ही देती थी। शिव महापुराण में आपको क्या मिलता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, भक्ति, भरोसा, ये शिव महापुराण में प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव पुराण इतना भरोसा देती है, इतना विश्वास प्रकट करती है, इतनी दृढ़ता प्रकट करती है, इतना भरोसा प्रकट करती है, इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि कोई कहीं भटकता ही नहीं है, भटकता है। और सत्यता यही है। एक अहंकारी व्यक्ति के पास में अगर बैठोगे, एक अभिमानी व्यक्ति के पास में बैठोगे तो अभिमान की बात करेगा और अभिमान आप में भी समाहित होने लगेगा। क्यों कहा जाता है कि परिवार में एकजुट होकर रही है, एक साथ रही है। चार भाई का परिवार है, चारों का अलग अलग भोजन बन रहा है, मना नहीं है। चारों की जमीन अलग अलग है, मना नहीं है। चारों अलग अलग भोजन बन रहा है, चारों की जमीन अलग है, चारों के बच्चे अपने अपने घर में रह रहे हैं। और निवेदन, चारों की जमीन अलग हो, चारों के घर भले अलग हों, चारों के विचार भले अलग हों, पर निवेदन है कि चारों परिवार के व्यक्ति जब किसी के यहाँ जाएं तो एक जैसे एकजुटता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि यहां से गला पकड़ा रहे बाबू, यहां से कोई कहे इधर वाले के लिए कुछ कर दिया, इधर वाले ने उधर वाले के लिए कर दिया, उधर वाले ने इधर वाले के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुटता, एक प्रैक्टिकल करके देखना, एकजुटता में कितना आनंद होता है। एक प्रैक्टिकल करिएगा, एकजुटता का आनंद देखिएगा कि एकजुटता का आनंद कितना होता है, एकजुटता का रास्ता तो कितना होता है, एकजुटता का आनंद कितना होता है। हमारे बीच में 24 अवतार मंदिर में कथा की अग्रता रखने वाले मनोज जी पटेल जी यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करें। एकजुटता का जो आनंद है वो कितना प्रबल है। एक प्रैक्टिकल करना, एक पत्थर लो और किसी एक पत्थर लो और उस पत्थर को किसी जानवर को, किसी जीव को आप मारेंगे, कुत्ते को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे या किसी को मारेंगे, तो वो
डर कर, भय खाकर वो जानवर भाग जाए। बोले भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे बोलो जम के भाग जाए। किसी जानवर को, आपने किसी बिल्ली को, कुत्ता को, किसी जानवर को एक पत्थर दिया, वो पत्थर फेंका, जानवर भाग जाए। अब पत्थर वही उठाना और उसी पत्थर को उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पे मार देना, भागेगी? किसके पीछे? जिसने पत्थर मारा उसके पीछे। वो जानवर अकेला था, वो जीव अकेला था, इसलिए डर गया, भाग गया। पर मक्खियां समूह में रहती हैं, डरती नहीं हैं, इसलिए पीछे पकड़कर काटती जरूर है। चार भाई का परिवार है, अलग अलग रहते होगे, खाना अलग बनाओ मना नहीं, तुम्हारी जमीन भी सब अलग हो मना नहीं, तुम्हारे विचार अलग हो मना नहीं, पर जब एकजुटता की बारी आ जाए तो सारे के सारे मधुमक्खी की तरह एक हो जाओ। फिर किसी की समर्थता है जो हमारे सनातन धर्म पर नहीं है? फिर किसकी सामर्थ्यता कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा? एकजुट हो कोई। ये आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि गुरुजी आप कथाओं में बार बार कहते हो कि निर्माल्य विसर्जन करने के रथ गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर की माताएं चला रही हैं, भाई लोग चला रहे हैं। हफ्ते में एक बार निर्माल्य विसर्जन का रथ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो दिन आपके यहाँ पड़ता है आप लेकर निकल रहे हैं, और उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र उसमें चल रहा है। उस मंत्र के चलने का कारण केवल इतना है कि जो सुने वो शंकर को नमन करता हुआ निर्माल्य की सामग्री उसमें डाले। कोई कैलेंडर, शादी की पत्रिका, कोई अखबार में भगवान का फोटो, ये तुम्हारे पास में पड़े में रोड पर चलते चलते कई लोगों को हमने देखा है, जरा सा एक सोने का मोती पड़ा हुआ मिल जाता है तो झुककर खा लेती है, 500 का नोट पड़ा मिल जाता है तो झुककर खा लेती है, कई लोग खा लेते हैं। पर भगवान का फोटो अगर अखबार में या माचिस पर या अगरबत्ती के पुड़े पर 3 पड़ा मिल जाए कोई नहीं उठाता। प्रयास करना उसको उठाकर एक पर्स में रख लेना, जब तुम्हारे यहाँ निर्माल्य विसर्जन की बारी निकले उसमें उसको मिलाकर डाल देना तो कहीं विसर्जन हो जाए। हमारी नदी, तालाब, सरोवर सब शुद्ध रहे, इसमें अशुद्धता का भाव ना आए। जल अगर आज रहेगा तो कल हमारा जीवन रहेगा। आज भी श्री तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल, श्री तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल महिदपुर सिटी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आशा भी राठौर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद हैं, जिनके द्वारा और ये तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल द्वारा महिदपुर में भी एक निर्माल्य विसर्जन रथ चालू हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है। सदगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल गोपालपुर द्वारा भी आज 19 तारीख से एक निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सदगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल गोपालपुर द्वारा बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियां बजाएं। जिन जिनके क्षेत्र में नदी, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब की शुद्धता के लिए और भगवान के फोटो, भगवान के चित्र, भगवान की मूर्तियां लोग जो मिट्टी के इधर उधर पेड़ों के नीचे यहाँ वहां नदियों में यहाँ वहां डालते रहते हैं, उस पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमारे सनातन धर्म को लोग लाट में ना आए, हमारे देवी देवताओं को इधर उधर ना पटके, उसके लिए तो निर्माल्य विसर्जन रथ चल रहा है। आप सबसे निवेदन है अपने अपने क्षेत्रों में वो रथ अवश्य चलाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो और हमारा सनातन धर्म आनंदित हो। नदियां, तालाब, सरोवर स्वच्छ हो, जिसमें हम कभी स्नान करने के लिए जावे तो हमको पवित्रता का दर्शन हो। हमारे नदी तालाब ही नहीं बचेंगे तो हम क्या पूजन किसकी करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे नदी का जल हम शिव जी को समर्पित करेंगे? उनको स्वच्छ रखना है। और बहुत अच्छी पहल मेरी माताओं ने तो करी है, महिला मंडल जो कर रही हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। गोपालपुर की इस धारा से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। आपका जीवन सार्थक हो तो आपने पहल करी। निर्माल्य विसर्जन की जो गाड़ी है उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण चलता रहेगा, करते रहेंगे, क्योंकि सुबह के समय पर कई कचरे की गाड़ियां भी घूमती है। लोगों को उन कचरे की गाड़ी से हटकर निर्माल्य विसर्जन की आवाज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से सुनाई दे और संपूर्ण ब्रह्मांड में वो गुंजायमान हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। भक्ति के साथ जुड़े, भजन, शिव कथा करें। देवहूति माता ने कदर्म ऋषि के साथ में जाकर माता प्रसूति के पास में विराजमान हुआ। कदर्म जी ने दक्ष प्रजापति से बात करी। प्रसूति माता की नम्रता, प्रसूति माता का ज्ञान, प्रसूति माता की धैर्यता, प्रसूति माता की श्रद्धा, प्रसूति माता का विश्वास, दृढ़ता। क्या करना चाहते बाबू? बालक हुआ है, कितने वर्ष के बाद रहेगा? लाओ लाओ जल्दी लाओ लाओ जल्दी लेके आओ।
बाद बालक हुआ एक बार जोरदार चल रहा है। और इस बच्चे के लिए आपको हमको चुनाव प्राण के सामने कामना करना, क्योंकि इस बच्चे के हार्ट में कुछ छेद बताए डॉक्टर ने। तो 5 बार श्री शिवाय नमस्ते और ये विश्वास के साथ आएगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्ट का छेद मेरा महाकाल बाबा कर रहा है। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। कितने दिन का है? 2 महीने का है। हर हर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बादल बरसाए, मैं भी खड़ा हूँ बादल बरसाए। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने हृदय से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। माता प्रसूति की श्रद्धा, माता प्रसूति का विश्वास, माता प्रसूति की दृढ़ता इतनी प्रबल थी, पिता अच्छे से नहीं मिले, बहनें अच्छे से नहीं मिली, परिवार अच्छे से नहीं मिला, पर मां प्रसूति जिसमें ज्ञान की मुद्रा होती है, जिसमें ज्ञान प्रबल होता है, विश्वास प्रबल होता है, श्रद्धा प्रबल होती है, सामने विरोधी भी आकर खड़ा हो जाए तो वो उससे भी प्रेम से ही बोलता है। ये ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान की परिभाषा। ओ आपका विश्वास कितना दृढ़ होगा, आप परमात्मा पर उतना भरोसा करना प्रारंभ करें। और परमात्मा पर अगर भरोसा कर लिया, फिर वही बात आ गई, संसार पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन टूट जाएगा, और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूट कर उसके हो जाओगे। ये निश्चितता है। करो विश्वास, करो भरोसा। शिव कथा कह रहे, सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही थी, माता प्रसूति ने उनको कहा, सती क्यों अग्नि में कूद रही है तू? सती कहती है, मां इस शरीर पिता का दिया हुआ है, इस शरीर को मैं महादेव के सामने लेकर नहीं जाऊंगा, महादेव के सामने, क्योंकि पिता बेर रखते हैं, और पिता अगर बेर रखे और मैं इस शरीर लेकर महादेव के सामने जाऊंगी तो द्रोही तो कहलाऊंगी ना, इस शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी मैं, इसलिए मैं त्याग रही हूं। कई लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि मां प्रसूति इतनी ज्ञान की मुद्रा थी, विश्वास की मुद्रा थी, माता प्रसूति इतनी भगवान पर विश्वास करने वाली थी, और उसके सामने बेटी अग्नि में कूद रही है, अग्नि में। तो बहुत ध्यान से सुनना स्कंद पुराण का संवाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्कंद पुराण का संवाद, जिसने माता प्रसूति का चरित्र वर्णन किया। और उस सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही है, तब माता प्रसूति उनको 5 बातें कह रही है। 5 बातें माता प्रसूति ने कही। पहला, सुनो सती, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। आज मान लो अगर विषम परिस्थिति है तो सभी थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्रोध को छोड़ो। दूसरा, सती पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, पिता के घर का कोई संवाद, पिता के घर के कोई विचार, पिता के घर की कोई बात पति के घर नहीं होना चाहिए। और सती पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल रखिए। सती तीसरी बात का स्मरण करिएगा, सती मान लो जीवन में अगर दुख सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, अगर जीवन में दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए तो सती, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख सबके जीवन में आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा, क्योंकि कर्म का लेख जब भगवान राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, कितने बड़े बड़े गुरु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े आचार्य उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े संत उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके साथ में थे। जीवन में दुख आएगा, राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। कर्म का लिखा मनुष्य को भोगना है, आएगा दुख, पर उस दुख में भगवान को
याद किया जाए, कि परिवार को याद किया जाए। दुख आता है तब लोग परिवार का द्वार द्वार भटकते हैं, काका जी हमारा काम करा दो, काकी जी हमारा काम करा दो, भैया जी तुम कह दो, एक बार मैं फोन कर दो, एक बार ऐसा बोल दो। दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के लोगों के पांव पड़ते हैं। प्रसूति अपनी सती पुत्री को तीसरे नंबर के संवाद में कहती है कि ध्यान रखना सती, दुनिया के हाथ पर जोड़ने से अच्छा है एक बार उस परमात्मा के हाथ पर जोड़कर लेना, कार्य सफल हो जाए। परमात्मा के हाथ पर कितनी विडंबना संसार की, कितनी विडंबना। हम क्यों ना परमात्मा के हाथ पर जोड़ें, हम क्यों ना परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा की भक्ति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा के चरणारविंद का अस्तित्व ग्रहण करें। क्यों रखे सुखी सती से कर रही है। दुनिया में संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, आएगा। दुख परमात्मा दे तो झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है, बस उस सामर्थ्यता के अनुसार हमें चलना होगा, उस सामर्थ्यता के। चौथी बात के अंतर्गत सती से कहा, सती चित्त को, इस मन को अंत घड़ी में परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कही, सती अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, सच्ची दृढ़ता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में झेल लेता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, थोड़ा सा विचित्र था। एक गांव में एक व्यक्ति रह रहा था, बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। वो मंदिर नहीं जाता, भगवान के भजन में कथा में भले नहीं जाता, पर उसकी विचित्रता थी, एक विचित्रता उसकी। विचित्रता क्या थी? मदिरा की दुकान पर जाता, मदिरा की बोतल खरीदता, घर लाता, नाली में बहा देता। वेश्यालय जाता, वेश्यालय की स्त्री को घर लाता, रात भर रखता, सुबह छोड़ देता। उसकी पत्नी कहती है, ऐसा क्यों करते हो, दुनिया के लोग तुम्हें गालियां देते हैं, मदिरा पीता है, ये वेश्यावृत्ति करता, वेश्या को लेकर आता है, वेश्यावृत्ति करता। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने कभी मुझे मदिरा पीते देखा? नहीं। कभी वेश्यावृत्ति करते देखा? नहीं। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? पति ने कहा, अगर मदिरा की बोतल को लाकर मैंने नाली में ढोल दिया, कम से कम 4 लोग मदिरा पीते, उनका जीवन नाश होता, कम पानी में नाली में तो चली गई। उस वेश्या के साथ ना जाने कितने लोग गलत कर्म करते हैं, उस कन्या को बचा तो लिया। और सुन, पत्नी से पति कहता है, दुनिया की निगाह में मैं भले बुरा हूं, पर मेरा विश्वास कहता है जिस दिन मैं मरूंगा ना, राजा मुझे गोदी में उठाकर लेकर आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो मर गया, नाली में गिर गया, खड्डे में गिरकर मर गया, कोई नहीं उसको उठाया, पड़ा था, शव पड़ा था। राजा घूमते हुए निकल रहा था, राजा ने गांव वालों से कहा, ये मरा हुआ पड़ा है, इसको उठाते क्यों नहीं हो? ये मदिरा का नशा करता, वेश्यावृत्ति करता, ये काम करता, वो काम करता, गलत काम करता। उसने गलत कुछ नहीं करा, पर राजा ने कहा भले गलत काम करता है, पर उठा के इसको घर तक ले जाओ। राजा रूप बदल कर गया था, तो गांव के लोगों ने कह दिया तुम उठा लो। राजा ने उसको कंधे पर उठाया, उसके आंगन में ले जाकर डाला। उसकी पत्नी से पूछा, लोग इसको अपशब्द कहते हैं। पत्नी ने राजा को जब सब बताया, राजा उसको गोदी में उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए दिया, क्योंकि उसने कहा था दुनिया भले ना समझे, राजा मुझे समझ जाएगा। उसी तरह दुनिया की निगाह में भले आप बुरे हो, बेकार हो, गलत हो, दुनिया के लोग तुमको गाली बकते रहे, पर आप उस परमात्मा की निगाह में अच्छे बने रहना, अपना सत्कर्म करते रहना, भजन करते रहना। लगे आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपकी भक्ति छूटना नहीं चाहिए, आपकी दृढ़ता ना छूटे, आपका विश्वास ना छूटे। करो भक्ति उसकी, करो विश्वास उसका। शिव कथा कह प्रसूति को 5 ज्ञान की बातें कही और प्रसूति से कहा गया, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो परमात्मा गोदी में झेलेंगे। अग्नि में कूद गए और आखिरी में हुआ वही, सती के शव को मेरे महादेव ने कंधे पर धारण कर तांडव किया। ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति, और माता प्रसूति ने कदर्म ऋषि की धर्म पत्नी माता देहूति, जो सती की बड़ी बहन है, उनको भी ज्ञान दिया। तो क्यों दुखी रहती है जीजी, तुम उससे बड़ी है। देहूति प्रसूति से बड़ी थी। मनु शत्रुता की 3 कन्याओं में प्रसूति छोटी है और देहूति बड़ी है, तुम उससे बड़ी है। और बड़ी होकर तो बड़ी होने के बाद में भी तुम क्या गलत करना? मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, पर बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। प्रसूति ने कहा, घर में अगर 100 बेटे भी जन्म ले लें और एक बेटी भी जन्म ले लेना, तो वो 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। ये प्रसूति के शब्द हैं। बेटा एक बार माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर दुनिया की कोई बेटी ऐसी नहीं जो अपने माँ बाप को दुखी देख ले, वो दुनिया की बेटी नहीं हो सकती, कोई नहीं। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखती। थोड़ा सा भी दुख आया ना, माता पिता को तो फोन लगाकर पूछ लेती है, पापा की तबीयत कैसी है, माँ कैसी है, और इसीलिए तकलीफ सुनेगी, पूछेगी। कई
कई कई गांव ऐसे हैं, कई कई जगह ऐसी हैं, कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में एक बार अगर बेटी की शादी कर देते हैं तो बेटी की शादी करने के बाद माँ बाप ऐसे फ्री हो जाते हैं कि अब हमें बेटी से कोई मतलब है ही नहीं। कई कई ऐसे हैं, कई कई गांव ऐसे हैं, बहन बेटी को पूछना बंद कर देते हैं। एक बार ब्याह कर गई, पूछना बंद हो गया। नहीं, शिव पुराण कर रही है, गाय अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है, संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं और बहन बेटी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे घर का काल हर पर चली जाती है। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आए, बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आए, संत ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हारे काल का हरण कर लेते हैं। कोई दुख आने वाला था, कोई तकलीफ आने वाली थी, कोई कष्ट आने वाला था, कोई बीमारी आने वाली थी, कोई रोग आने वाला था, गाय दरवाजे पर आ गई। घर के लोगों ने कहा भी रोटी दी थी, डंडा लेकर पहुंच गए, ना 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 दूसरी बार आ गई ना, दूसरी बार रोटी दे दो। ध्यान देना, आप जितना बांट कर चलते हो ना उतना आपके पास प्राप्त होता है, उतना प्राप्त होगा। स्वयं खा लेना सुगति है, चुरा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। बांट कर खाई, चुरा कर नहीं खाना। प्रेम से पाइए, एक सुख के साथ, एक आनंद के साथ। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवहूति माता ने, प्रसूति छोटी है, देवहूति मां उसके पास में जाकर कह रही है कि मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, एक भी बेटा नहीं है, बेटे का जन्म हो। तो प्रसूति ने कहा, देवहूति तेरे घर में 9 कन्या जन्मी, कोई बात नहीं, मेरे घर में तो 84 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 84। और जितना बेटों ने नाम रोशन नहीं करा उससे ज्यादा वो 84 कन्याओं ने नाम रोशन कर दिया। 84 कन्या दक्ष प्रजापति के यहां पर आई है, तेरे यहां तो 9 आई है, केवल 9 कन्या। प्रसूति, मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से जो बेटा जन्म ले वो संसार सागर का उद्धार करे, संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। बस जैसे देवहूति ने कहा कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करे ऐसा बेटा हो, प्रसूति खुश हो गई। जिस माता के हृदय में यह आ जाता है कि मेरा बेटा ऐसा जन्म ले जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे। आज की माता बच्चे को जन्म देती है तो भगवान से बस इतना कहती है, इतने साल से औलाद नहीं हुई, एक औलाद दे दो भगवान, इतने साल से औलाद नहीं, औलाद दे दो भगवान। से तुम्हें कहना चाहिए इतने साल के बाद अगर औलाद दे रहे हो तो ऐसी देना तो पूरे विश्व का कल्याण कर। हम कहते भगवान 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, ऐसी कृपा कर दो, औलाद दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो। क्या करोगे कचरा इकट्ठा करके? भगवान से कहो इतने साल के बाद अगर संतान दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व में मेरे घर का नाम रोशन करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। भजन कीर्तन स्मरण राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करती रहे, ऐसी औलाद होना चाहिए। ऐसी औलाद स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, मीराबाई जैसी, कर्माबाई जैसी, ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे घर में देना। भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि औलाद देना तो ऐसी दे। हम मांग भी रहे भगवान से तो केवल इतना, भगवान 5 साल हो गए, संतान दे दो। भगवान के क्या करेगी? बस संतान मांगो तो ऐसा मांगो कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। ऐसी तो औलाद हो जो विश्व का कल्याण करे, नहीं तो मालूम पड़े बस खुद का कल्याण करे तो कई करोगे ऐसी औलाद का। धुंधकारी जैसी, धुंधकारी ने क्या करा था? जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा करा, धुंधली ने, धुंधकारी ने उसी धुंधली से कहा लाओ चाबी दो, सता दो, वैभव दो, पैसा दो। धुंधली ने नहीं दिया, मारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा? नहीं दो 1 रुपया भी। बात धुंधकारी ने मां का गला दबाया और अंत में मां बचकर भागी भी तो कुएं में प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जैसी संतान होती है तो पूर्वज भी तर जाते हैं, और धुंधकारी जैसी संतान होती है तो जिंदा रहकर भी लोग मर जाते हैं। क्या करोगे ऐसी औलाद का? क्या क्या दिल्ली में सुधांशु जी महाराज, उनके आश्रम में एक महिला रहती है जिसने गाना लिखा था अपने बेटे के लिए। वो गाने की लाइन थी जो टीवी पर चलती थी, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वो महाराज जी के आश्रम में रह रही है जिसने अपने बेटे से इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था कि बेटे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। लाखों रुपए लगाए, बेटे की शादी कर दी, घर में जगदम्बा आ गई। इतना प्रेम बढ़ गया जगदम्बा से, इतना प्रेम बढ़ गया पत्नी से कि मां की और पत्नी की थोड़ी सी लोका झोंकी हुई। पिता तो थे नहीं, मां ने पाल पोस कर बड़ा करा था, बच्चे का ब्याह करा था, धक्के खाते खाते जिंदगी निकालकर बेटे को छप्पर पर बिठाया था। पत्नी आई, जरा सी लोका झोंकी हुई और मां को गाड़ी में बिठा के ले गया। एक सुनसान जंगल में मां को छोड़कर दोनों पति पत्नी निकल गए। फिर वो बूढ़ी मां रोते रोते एक आश्रम में पहुंच गई और आज तक ले रही है। जिसने गाना गाया मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, क्या करोगे ऐसे औलाद का? धुंधकारी जैसी।
उस मां से पूछा, आप इतनी परमात्मा का भजन करने वाली हो तो आपकी औलाद ऐसी कैसी हो गई? उसने कहा, परमात्मा का भजन मैं बाद में करना चालू करा। मैं बच्चे को अच्छे एजुकेशन देने में लगी थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने में लगी थी, बीआईटी स्कूल में पढ़ाती थी, इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाती थी। बच्चे से कभी नहीं कहती थी कि मंदिर जा, बच्चे से कभी नहीं कहती थी कि मंदिर में जाके लोटा जल चढ़ा, मंदिर में जाके दो रत्ती लगा। जो बच्चा बाल्यावस्था में मंदिर नहीं जाता, जो बच्चा मंदिर में जाकर लोटा जल नहीं चढ़ाता, उसके घर के बुजुर्ग व्यक्ति को एक दिन वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ता है। ये निश्चित है। अपने घर के बच्चों को संस्कार दो कि वो मंदिर तक जाएं। अपने घर के बच्चों को संस्कार, भले तुम वीआईपी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, खूब अच्छा खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, और अपने बच्चों को यह संस्कार दो कि एक लोटा लेकर मंदिर तक जा। जो मंदिर की सीढ़ी चढ़ जाता है वो आपको वृद्धाश्रम की सीढ़ी में कभी नहीं चढ़ने देगा। संस्कार दीजिए बच्चों को, ज्ञान दीजिए बच्चों को। ये बड़े हो जाएंगे, मंदिर में शर्म के कारण नहीं जाएंगे। आज इनकी आदत डालिए मंदिर जाने की, आज इनकी आदत डालिए शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने की। भक्ति में नहीं रमेंगे तो कब रमेंगे? भजन में रमेंगे। शिव कथा कह रही है यहां कथा में। अभी कोटेश्वर में कथा कराई सिसोदिया जी आए हुए हैं। ये तो हमको जिस कक्ष में हम ठहरे थे वहां लेने के लिए एक ही दिन आए थे, परंतु इनके जो पुत्र थे, बड़े और छोटे दोनों, लेने के लिए आते थे। और उन दोनों पुत्र की आदत थी, वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, पर उन दोनों बच्चों की आदत थी जितनी देर गाड़ी में हमारे साथ सफर करते थे उतनी देर शंकर भगवान की केवल सत्संग और चर्चा ही करते थे। हमने एक बार उनकी पीठ थपथपाकर उनको आशीर्वाद दिया कि धन्य है आप जैसे नवयुवक बच्चे जिनके भीतर शंकर के प्रति प्रेम है। ये भक्ति होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। कहां बैठे हो, कहां सत्संग करना? शिव तत्व को भगवान गणेश जी महाराज को ज्ञान दिया। माता पार्वती ने देवहूति माता के गर्भ से प्रसूति के ज्ञान से जो बेलक बालक हुआ वो कपिल देव महाराज हुए, जिन्होंने संपूर्ण विश्व का कल्याण करा। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, सभी को लेकर जोरदार तालियों का स्वागत।